हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोज एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइबिंग माय चैनल। सो गाइज, आज हम आप लोगों के साथ आईटी सेक्टर की जो भी कंपनियां हैं उनकी 2024 बैच के कैंडिडेट के लिए क्या हायरिंग अपडेट होने वाली, कितनी हायरिंग परसेंटेज रहेगी, वो मैं पूरा डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप भी 2024 बैच के कैंडिडेट हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी वीडियो हो सकती है, क्योंकि इसमें हर चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि कितनी परसेंटेज कंपनियाँ आ रही हैं कॉलेज में, क्या कंपनियां कॉलेज में आने के बाद कॉलेज से प्लेस करके बच्चों को ले जा रही हैं कि नहीं ले जा रहे हैं। ये हर चीज़ आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल्स बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आप सबको पता है कि बहुत सारे रिपोर्ट ऐसे आ रहे हैं जिनके हिसाब से बहुत सारे संस्थान ऐसे कह रही हैं कि कंपनियां तो आ रही हैं उनके कॉलेज में, लेकिन उन वादा नहीं कर रही हैं कि बच्चों को लेकर जाएंगी कि नहीं जाएंगी। तो गाइज, आप लोग भी वेट कर रहे हैं तो आप लोग के लिए इस मैं बता दूं कि इस साल बहुत ही लगभग 40% इस साल हायरिंग कम होने वाली है। अगर तो गाइज, आप समझ सकते हैं कि जो भी 2022 से 2021 के बाद से रिसेशन का जो भी दौर रहा उसके बाद से बहुत ही हायरिंग परसेंटेज कम हो गया कंपनियों का। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां हायरिंग नहीं कर रही हैं, 2-2 साल से हायरिंग नहीं कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आने वाले टाइम में बहुत ही प्रॉब्लम करने वाली है। अगर आप भी वेट कर रहे हैं प्लेसमेंट में बैठने के लिए तो आपको भी बता दूं एक बार और कि 40%, लगभग 40% हायरिंग जो भी उनकी होने वाली कम होने वाली है, क्योंकि कॉलेज में ना कंपनियां जा भी रही हैं लेकिन वहाँ से बच्चों को प्लेस नहीं कर रही हैं। अपने प्लेसमेंट जो भी उनका होता है एग्ज़ाम वगैरह सब ले रही हैं लेकिन वो सिलेक्ट नहीं कर रही हैं। बस तो बहुत सारे ऐसे कंपनियां ऐसे हैं जिनको तो बिल्कुल अपडेट भी नहीं है, कंपनी के बारे में बता भी नहीं रही हैं कि उनके कंपनी उनकी जो भी कॉलेज में कंपनियां आएंगी कि नहीं आई हैं। तो गाइज, आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति चल रही है आजकल रिसेशन का आईटी सेक्टर में। तो गाइज, आप सबको पता होगा कि कंपनियां जो होती हैं वो आपका जुलाई से अगस्त सितंबर तक आती हैं कॉलेजों में, वहाँ से बच्चों को हायर करके सबको ले जाती हैं और जो भी बच्चे होते हैं वो अगले साल के लिए लगभग वो बहुत जितने उनके चाहिए उतने बच्चों को हायर कर लेती हैं। तो गाइज, आप सबको पता है कि कंपनियां जो आती हैं वो लगभग 70 से 80% अपनी नियुक्तियाँ कम कैंपस प्लेसमेंट के द्वारा वो फिल करती हैं। लगभग 70 से 80% जो है ऑफ कैंपस बच्चों को उठा के ले जाती हैं और जो भी 20% होते हैं वो ऑफ कैंपस ड्राइव के थ्रू बच्चों को सिलेक्ट करते हैं। तो गाइज, इस तरह से कंपनियों का प्लेसमेंट चलता रहता है। लेकिन आजकल जिस हिसाब से 2022 से 2021 के बाद से रिसेशन आने के बाद बहुत ही गिरावट देखी गई है हायरिंग में। तो अब ऐसे कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनका तो 2022 में सिलेक्शन हुआ, उनको अभी तक ऑनबोर्डिंग का मेल तक भी नहीं आया है, वो ऐसे ही घर पे बैठे हुए हैं, वो अभी तक वेट कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं रिसेशन का क्या दौर चल रहा है आजकल। कई संस्थानों का तो ऐसा भी कहना है कि जो देश की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अभी तक संस्थानों से जो भी कॉलेज हैं उनसे अभी तक कांटेक्ट भी नहीं किया है कि उनके कॉलेज में कंपनियां आएंगी कि नहीं आएंगी। तो गाइज, इस हिसाब से देखा जाए तो एक जो टीसीएस ऐसी कंपनी है जो कि और जितने कॉलेज में जाती है सबसे कांटेक्ट कर रही है, क्योंकि उनका आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 40,000 उनको नियुक्तियाँ करनी है, 40,000 वो बच्चों को हायर करके ले जाएंगे। तो उनका जो लक्ष्य है, जो उनका टारगेट है वो पूरा करने के लिए वही एक ऐसी कंपनी है जो कि हर कंपनियों में प्लेसमेंट ड्राइव के लिए जाने वाली है। तो वही विप्रो ऐसी कंपनी है जो कि फरवरी महीने में अपने जॉब का लगभग जो भी उन्होंने सैलरी के लिए बताया था बच्चों को, उसका आधा परसेंट 50% जॉब सैलरी काट के उनको जॉब दे रही थी। उनका ये था कि जो भी उनका ऑफिशियली जिनको भी पहले उन्होंने सेलेक्ट कर रखा था उनको एक ऑफ़र दिया था कि अगर आप 50% सैलरी पर काम करना चाहते हैं तो आप कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। ये स्थिति वही देखा जाए तो एक रिपोर्ट के हिसाब से 2024 बैच के लिए लगभग 1,55,000 फ्रेशर्स को कंपनियां हायर करने वाली हैं। वही पिछली साल जो 2023 बैच के लिए जो कंपनियां हायर करी थी लगभग वो 2,30,000 बच्चों को उन्होंने हायरिंग करके ले गई थी जॉब के लिए। तो गाइज, इस रिपोर्ट को रिक्रूटमेंट फॉर्म टीम लीज डिजिटल ने तैयार किया था, जो कि मैंने बताया कि कितनी हायरिंग होने वाली है। 1,55,000 फ्रेशर्स को हायर करने वाली हैं अगले साल 2024 के लिए, और 2023 में लगभग 2,30,000 को उन्होंने हायर करके ले गए थी कैंडिडेट्स को। तो एक जो भी उनका रिक्रूटमेंट फॉर्म है उन्होंने ये रिपोर्ट को तैयार किया था। तो गाइज, इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि रिसेशन के बाद ऐसी स्थिति हो गई है कि बच्चे जो हैं कम सैलरी पर भी काम करने के लिए तैयार हो गए हैं।
अगर कंपनियां उनको कम सैलरी पे भी, अगर कम पैकेज पे भी अगर उनको दे रही है कि आइए आप कम पैकेज पे भी आप रिक्रूटमेंट में बैठिए और सिलेक्शन का काम करिए, तो उस पर भी बच्चे तैयार हो जा रहे हैं। तो और उनको ये नहीं है कि ज़बरदस्ती है, उनके ऊपर डिपेंड है कि अगर आप करना चाहते हैं तो आप कंपनी के लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव में बैठिए और वहाँ से सिलेक्ट होकर आप जॉब में आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कंपनियाँ ऑफ़र कर रही हैं स्टूडेंट को, जो भी कैंडिडेट हैं, कि इस तरह से आप कर सकते हैं। तो गाइज आप समझ सकते हैं ये सब स्थिति हो रही है आजकल। बहुत सारे तो अभी कंपनियों का ऑनबोर्डिंग नहीं आई है। 2022 बैच के जो भी कैंडिडेट हैं, स्टूडेंट हैं, और 2023 बैच के भी अभी तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऑनबोर्डिंग ज़्यादा बच्चों को हो रही होगी। वही होंगे DSC SP इन्फोसिस की बात करें तो उनकी हो रही होगी, TCS में डिजिटल की हो रही होगी ऑनबोर्डिंग। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा तो है नहीं कि मेल आ रहा है लगभग सबको। कुछ लोग को तो कॉल के इस पे ही बात करके उनको ऑनबोर्डिंग के लिए बता दिया जा रहा है। ये सब चल रहे हैं आजकल IT सेक्टर में। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं। तो मैं जहाँ से भी मैं इसको रिसोर्स को उठाया, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर पढ़ सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि ये सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट में आपको देखने को मिल जाए। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।